महाराष्ट्र में सिर्फ कोरोना ही नहीं, एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है, नैतिक संकट। टेस्टिंग किट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाएं, अस्पताल के बिस्तर और यहां तक कि टीके भी सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व से ताल्लुक रखने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर महाराष्ट्र सरकार के नेताओं ने राजनीति नहीं की है। वैक्सीन और पैसों की कमी। 7 अप्रैल को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की शॉर्टेज है। राजेश टोपे ने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर उन्हें और डोसेज नहीं मिले तो वो महाराष्ट्र में टीकाकरण की प्रक्रिया ही 7 दिन के अंदर रोक देंगे। उसी दिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार को उनकी लापरवाही पर डांट लगाई। कहा, वैक्सीन शॉर्टेज के आरोप बेबुनियाद हैं और महाराष्ट्र सरकार को राजनीति और वसूली छोड़ कोविड मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर अपनी निजी वसूली के लिए लोगों को क्वारंटाइन से बचने के लिए रिश्वत के रास्ते महाराष्ट्र को खतरे में डालने पर अपना गुस्सा जताया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डेटा के द्वारा ये भी बताया कि वैक्सीन सप्लाई के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर था। 8 अप्रैल को ही यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने भी बताया कि कैसे महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही से जान बचाने वाली कोविड-19 के 5 लाख टीकों की खुराक बर्बाद की गई। 10 अप्रैल को महाविकास आघाड़ी के एक और एलआई ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से अन्य राज्यों में टीके परिवहन करने वाले वाहनों को जबरन रोकने की खुली धमकी भी दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन दरों पर सवाल उठाए। कहा कि उन्हें आयुष्मान भारत के तहत फ्री में दिया जाए। शायद चव्हाण जी ने ये जानकारी तक लेना जरूरी नहीं समझा कि सरकारी अस्पतालों में और आयुष्मान भारत के तहत वैक्सीन लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। वैक्सीन की कमी के अलावा एक और मुद्दे पर महाराष्ट्र के नेताओं ने राजनीति की, पैसों की कमी। नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने 3 अप्रैल को केंद्र पर सवाल उठाए और कहा कि महाराष्ट्र को पीएम केयर फंड्स के तहत कुछ नहीं मिला और ये भी कहा कि महाराष्ट्र में पैसों की कमी है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि महाराष्ट्र और दिल्ली को पीएम केयर्स फंड से देश में अधिकतम वेंटिलेटर दिए गए थे। और जहां नाना पटोले पैसों की कमी की बात कर रहे थे, उसी दौरान 9 अप्रैल को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के नगर सेवकों के बंगलों के नवीनीकरण के लिए 3,693 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके ठीक 1 महीने पहले भी उर्दू भवन के लिए 1.5 करोड़ की राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई थी। रेमडेसिविर पर खींचातानी। 17 अप्रैल को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब अली ने आरोप लगाया कि 16 एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट जिनमें रेमडेसिविर की 20 लाख से अधिक शीशियां थी, उन्हें भारत सरकार द्वारा बेचने की अनुमति नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने केवल 7 कंपनियों को ही रेमडेसिविर बेचने की अनुमति दी है और उन कंपनियों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। यूनियन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मंत्री मनसुख मंडाविया ने नवाब मलिक द्वारा फैलाए गए झूठ को दूर करने के लिए तुरंत ट्विटर का सहारा लिया। मंत्री ने साझा किया कि कैसे 20 से अधिक प्लांट्स को पहले से ही रेमडेसिविर के उत्पादन और आपूर्ति की अनुमति दी गई थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारत में रेमडेसिविर बनाने वाली एक्सपोर्ट की केवल एक और एससीजी की 1 यूनिट है और मलिक न जाने कहां से 16 का आंकड़ा उठा लाए। मंत्री ने मलिक के उक्त 16 कंपनियों की सूची साझा करने की मांग भी की। अभी भी मलिक रुके नहीं और दूसरा झूठ फैलाने लगे। मलिक ने एक सरकारी आदेश पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि भारत सरकार ने केवल गुजरात में रेमडेसिविर की आपूर्ति करने के लिए निर्यात कंपनियों में से एक को आदेश जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र से सौतेला व्यवहार कर रही है। मलिक ने जो आदेश पोस्ट किया था वो गुजरात सरकार का था, न कि केंद्र सरकार का। और ऐसा हूबहू पत्र महाराष्ट्र सरकार ने भी एक दूसरी कंपनी को लिखा था। 17 अप्रैल को ही एक और मामला सामने आया। BRUC फार्मा नाम की एक कंपनी महाराष्ट्र में रेमडेसिविर सप्लाई करने के लिए सामने आई। उन्होंने विपक्ष भाजपा के नेताओं से और महाराष्ट्र सरकार से भी बात कर ली थी। रातों रात BRUC फार्मा के CEO को मुंबई पुलिस उठाकर ले आई और जबरन हिरासत में रखा। पूर्व सीएम
देवेंद्र फडणवीस की आवाज उठाने पर उन्हें छोड़ा गया। ऑक्सीजन पर निचली राजनीति। 17 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पीएमओ ने बताया कि मोदी जी बंगाल में व्यस्त हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने तुरंत ट्वीट कर इस निचली राजनीति का पर्दाफाश किया और तथ्य सामने रखे। पीयूष गोयल ने खुलासा किया कि भारत सरकार ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के 110% के स्तर पर थी और उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र को भारत में ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा पहुंचाई जा रही है और उद्धव ठाकरे को राजनीति छोड़ अपनी जिम्मेदारी उठाने की सलाह दी। भारतीय रेलवे ने काफी पहले ही क्रायोजेनिक टैंकरों में महाराष्ट्र में ट्रेनों में तरल ऑक्सीजन का परिवहन शुरू कर दिया था। पीयूष गोयल जी के ट्वीट के बाद अपनी गलती मानना तो दूर, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी उन्हें ही इनसेंसिटिव और एरोगेंट बुलाने लगी। ये हैं महाराष्ट्र के नेता, चोरी ऊपर से सीना जोरी। रैलियों पर उपदेश। 11 अप्रैल को प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई शिवसेना के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए दूसरे प्रदेशों में कोविड को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन रैली बंद करने की अर्जी की। ये उपदेश प्रियंका जी ने दूसरे प्रदेशों को तो दे दिया, लेकिन शायद महाविकास आघाड़ी के एनसीपी एमएलए को देना भूल गई, जिन्होंने 13 अप्रैल को महाराष्ट्र में पब्लिक रैली निकाली। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि अपने स्वयं के राज्य में प्रबंधन करने के बजाय महाराष्ट्र के मिनिस्टर असलम शेख ने चुनाव बाद राज्यों में कोविड क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए कोविड-19 टास्क फोर्स को 11 अप्रैल को ऑर्डर भी भेजा था। 13 अप्रैल को ही शिवसेना के संजय राउत ने दूसरे एक और प्रदेश उत्तराखंड सरकार को कुंभ मेला आयोजित करने के लिए और दूसरे राज्यों में लोगों को कोविड फैलाने के लिए दोषी ठहराया और फिर निकल पड़े राउत जी 15 अप्रैल को दूसरे राज्य कर्नाटक के बेलगाम, जहां उन्होंने एक बड़ी रैली आयोजित की। 17 अप्रैल को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कुंभ आयोजन पर तंज कसा और कहा कि वहां से आने वाले लोग कोरोना का प्रसाद लाएंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन सब के दौरान पहले से ही महाविकास आघाड़ी के नेता 1 मार्च को साइकिल रैली करते हुए नजर आए थे। कथित किसानों के सपोर्ट में भी इनके नेताओं ने प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, तो फिर दूसरे राज्यों, कुंभ मेले और इलेक्शन को दोष क्यों मढ़ दिया जी? महाराष्ट्र में आज देश भर के सबसे अधिक कोरोना वायरस केसेस हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए कई लोग महाराष्ट्र के नेताओं की लापरवाही और निचली राजनीति को दोष दे रहे हैं। पिछले 1 साल में कोविड के आगमन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन करने के बजाय अपनी सारी शक्ति वसूली, गुंडागर्दी और निचली राजनीति में लगा दी है। जहां लोगों की जानें जा रही हैं, पूरी तरफ महाराष्ट्र में बुनियादी सुविधाओं और अस्पतालों में बेड की कमी से अफरा तफरी मची है। ये देखना बाकी है कि महाराष्ट्र की महावसूली सरकार कब तक इसी तरह का बर्ताव जारी रखेगी।